आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए 2023 जुलाई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी तुला राशि के जातक मेरे साथ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। लेकिन उससे पूर्व मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो भी प्रेडिक्शंस लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, ये वो वाले प्रेडिक्शंस हैं। कृपया आप इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो हम देखते हैं सुखद है, बहुत अत्यधिक सुंदर भी नहीं, बहुत अत्यधिक खराब भी नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, अच्छा है, अबव एवरेज एंड नाइस मंथ। धर्म कर्म में ज्यादा दिमाग है, दान में, पुण्य में, पूजा पाठ में मन उपजाऊ हुआ है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। ऐसा बहुत रेयर हो पाता है कि मन लग जाए गिरधर में, मन लग जाए महादेव में, मन लग जाए अपनी माता रानी में, अपने इष्ट में आपका मन लगे। तो यदि लग रहा है तो सबसे ज्यादा फोकस उस पर कीजिए। इतने सारे वेद पुराण वेद व्यास जी हमारे लिए लिख के गए हैं। कलयुगी मनुष्य के लिए ये विभाजन किया गया है कि उनके पास समय नहीं है, बुद्धि भी मंद है, ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, तो आसान भाषा में लिख के गए हुए हैं। कृपया पढ़िए। संस्कृत नहीं पढ़ी जाती है मत पढ़िए, हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, कुछ तो आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर भाव होगा तो बहुत कुछ प्रभु अंदर से आपको अर्थ समझवा देंगे। लेकिन पढ़ना शुरू करिए। लेकिन इससे पूर्व ये सब कुछ पढ़ना है तो सात्विक होना पड़ेगा। अंडा, मांस, मछली, मदिरा, नॉन वेज, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, बिग नो, ये सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मुझसे फिर प्रश्न करें कि जो नॉनवेज खाता है क्या वो पूजा का अधिकारी नहीं होता, नहीं है, हर कोई पूजा कर सकता है, हर किसी को पूजा का अधिकार है। लेकिन एक जगह हिंसा और एक जगह अहिंसा का उपदेश पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म में अहिंसा सिखाई जाती है, हिंसा भी आती है, लेकिन हिंसा आती है जब हमें हिंसकों को मार के अहिंसा स्थापित करनी होती है। जब महिषासुर जैसा राक्षस आता है, दानव आता है, असुर आता है, तो माता रानी को वध करना पड़ेगा, तब हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत उसको समझ में नहीं आती। पर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो महिषासुर नामक दानव है, वो जो इतने असंख्य लोगों की हिंसा कर रहा है, उन असंख्य साधु संतों की और मनुष्यों की और अच्छे लोगों की हिंसा ना हो, इसीलिए एक को हिंसा से मार दो, इसीलिए वो हिंसा है। इसलिए हमारा धर्म युद्ध करना भी सिखाता है और संरक्षण करना भी सिखाता है, चुप रहना भी सिखाता है, शस्त्र उठाना भी सिखाता है। और धर्म को पढ़ने से, इन वेद पुराणों को पढ़ने से आपको वस्तुतः ये समझ में आता है कि कब आपने सुर उठाना है और आपने कब सुर नहीं उठाना। कुछ लोग होते हैं जो कभी आवाज ही नहीं उठाते, बिल्कुल ही शांत, वो भी ठीक नहीं है। एक जगह सुर उठाना भी पड़ता है, कई जगहों पे सुर दबाना भी पड़ता है, तो वो कैसे पता चलेगा? लोगों की व्याख्या सुन के वो मत, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की व्याख्या सुन के उस चीज का निर्णय मत करें आप। वैसे तो अर्जुन जी भी कह रहे थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपनों को नहीं मारूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों से जो सुना था। पर कृष्ण जी ने उनको क्या ज्ञान दिया, वो ज्ञान पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा कि कब आवाज उठानी और कब नहीं उठानी। वो सबसे सुंदर चीज होगी अगर इस जीवन में आप इस महीने में क्या जिंदगी भर कर ले, तो आप पढ़ें, उसको जीवन में उतारें, वैसा करने का प्रयास करें, दान पुण्य धर्म करें। इस महीने का सारांश यही है। मैरिड एंड मैरिड कपल्स भी धर्म कर्म में लगे हुए हैं, आप लोगों का जीवन अच्छा जा रहा है, पारस्परिक प्रेम बना हुआ है, परस्पर एक दूसरे से प्रेम के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, बढ़िया जाएगा। जॉब और बिजनेस में भी हम देखते हैं ठीक ठाक समय व्यतीत हो रहा है, ठीक है। आप अपने अंडर जो काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पैसे दे पा रहे हैं, आपका जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। बहुत अधिक धन नहीं, लेकिन बहुत अधिक धर्म जरूर कमा पा रहे हैं, ठीक है। गुप्त दान भी अवश्य कीजिएगा। जॉब वालों के लिए भी ठीक ठाक समय जा रहा है, आपका मन भी करेगा कि मैं किसी की हेल्प कर दूं, कुछ कर दूं, तो पुण्यों को इकट्ठा कीजिए, अच्छी बात है। और मजा लेना हो तो पुण्य को करके वो पुण्य अपने प्रभु को अर्पित कर दिया करें, अपने पास ना रखा करें, तो आपको और आनंद आएगा उसका। करके देखिएगा तो पता चलेगा आप, ठीक। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स में भी हम देखते हैं कि दया भाव भरा हुआ है, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों की भी मदद कर रहे हैं पढ़ने में, तो अच्छी चीज है। फोकस बनाए रखिए, पढ़ाई अच्छी से करिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों की बहुलता तो इतना हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा मोटा रोग सता रहा है तो उसका सोल्यूशन है दान करना। इस महीने कोई भी परेशानी, कोई भी अड़चन, कोई भी अटकन अगर आपके जीवन में किसी भी फेज में आ रही है, तो आप गरीबों को धन राशि का जब दान करेंगे तो उस अड़चन से मुक्त हो जाएंगे। ये सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्सिंध रूप से निकल कर आ रहा है येलो।
येलो कलर के पुष्प, येलो कलर की दाल प्रभु को खिलाएं, स्वयं खाएं और इस तरीके से अनेक रंग अपने इस जीवन में भर लें। आशा है जीवन आपका दान पुण्य करके, धर्म को और उजागर करके बहुत ही सुंदर व्यतीत हो। धन्यवाद।